नमस्ते। चलिए आज हमारे चारों ओर मौजूद बलों की अदृश्य दुनिया में झांकते हैं। ये वो ताकतें हैं जो हर पल हम पर असर डालती हैं। तो चलिए मिलते हैं दो दोस्तों सोनाली और रागिनी से। हम उनके साथ एक साइकिलिंग राइड पर चलेंगे जो बड़े ही मजेदार तरीके से हमें साइंस का एक बहुत जरूरी सबक सिखाएगी। अब जैसे ही वो हवा के खिलाफ साइकिल चलाने लगी, रागिनी को ना तुरंत एक जोर का धक्का महसूस हुआ। एक ऐसा धक्का जिसके खिलाफ उन्हें ताकत लगानी पड़ रही थी। और यही था हमारा पहला सुराग। और ये अनुभव एक ऐसा सवाल खड़ा करता है जो साइकिल चलाते वक्त शायद हम सब ने कभी न कभी महसूस किया होगा कि आखिर ये चढ़ाई इतनी मुश्किल क्यों लगती है ना? वहीं दूसरी तरफ जब ढलान आई तो सोनाली को एक अलग ही मजा आया। एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ जो बिना पैडल मारे ही साइकिल को नीचे की ओर भगाए ले जा रहा था। ये क्या था? ये कोई और नहीं बल्कि गुरुत्वाकर्षण मतलब ग्रेविटी का फोर्स था जो उन्हें अपनी ओर खींच रहा था। तो सोचिए, हवा का वो धक्का, चढ़ाई की मुश्किल या फिर ढलान का वो रोमांच, इन सभी अनुभवों के पीछे का जवाब सिर्फ एक है, बल यानी फोर्स। ये साइंस का एक बहुत ही बेसिक नियम है। अच्छा, तो चलिए अब थोड़ा और डीप में जाते हैं और समझते हैं कि जब हम बल या फोर्स कहते हैं तो इसका असल में मतलब क्या होता है। देखिए, साइंस की भाषा में कहें तो फोर्स बस एक धक्का या खिंचाव है। और ये तब पैदा होता है जब कम से कम दो चीजें एक दूसरे से इंटरैक्ट करती हैं। और मजेदार बात तो ये है कि हम सब ना हर दिन हर पल फोर्स का इस्तेमाल करते हैं, कभी दराज खींचकर तो कभी गेंद को रोककर, और हमें पता भी नहीं चलता। तो सबसे जरूरी सवाल ये है कि ये धक्का और खिंचाव, ये फोर्स आखिर कर क्या सकता है, इसका असर क्या होता है। चलिए देखते हैं। देखिए, एक फोर्स किसी रुकी हुई चीज को चला सकता है, किसी चलती हुई चीज की स्पीड या डायरेक्शन को बदल सकता है, और तो और ये किसी चीज का शेप तक बदल सकता है। चलो साइकिल राइड पर वापस चलते हैं। याद है जब लड़कियों ने भेड़ों के झुंड से बचने के लिए हैंडल मोड़ा था, तब उन्होंने फोर्स का ही तो इस्तेमाल किया था अपनी साइकिल की दिशा बदलने के लिए। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। कई फोर्स ऐसे होते हैं जिन्हें काम करने के लिए सीधा टच यानी कांटेक्ट की जरूरत होती है। इन्हीं को कहते हैं संपर्क बल या कांटेक्ट फोर्स। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है पेशीय बल, यानी हमारी मसल्स की ताकत, जिसे हम हर काम में इस्तेमाल करते हैं। और ये सोचना कितना कमाल का है कि सदियों से इंसानों ने जानवरों की इसी मस्कुलर फोर्स का इस्तेमाल खेती करने और गाड़ियां खींचने जैसे भारी कामों के लिए किया है। पता है, ये मस्कुलर फोर्स सिर्फ बाहर ही नहीं, हमारे शरीर के अंदर भी लगातार काम कर रहा है। जैसे हमारे दिल का धड़कना या खाने का पचना, ये सब इसी पेशीय बल का ही तो कमाल है। चलिए अब एक और कांटेक्ट फोर्स के बारे में जानते हैं। ये भी एक ऐसा फोर्स है जो हमें हमारी साइकिल राइड के एक और अनुभव को समझने में मदद करेगा। याद है वो सीन जब सड़क थोड़ी ऊबड़-खाबड़ हुई तो लड़कियों को पेडल मारना मुश्किल लगने लगा था? बस वही अनुभव हमें एक और बहुत जरूरी कांटेक्ट फोर्स की तरफ ले जाता है। इसका जवाब है घर्षण यानी फ्रिक्शन। ये एक ऐसा अदृश्य कांटेक्ट फोर्स है जो हमेशा मोशन के ऑपोजिट मतलब उल्टी दिशा में काम करता है और चीजों को रोकने की कोशिश करता है। हाँ, यही वो फ्रिक्शन है जिसकी वजह से लुढ़कती हुई गेंद आखिरकार रुक जाती है, और पेडल मारना बंद करने पर हमारी साइकिल भी तो धीरे धीरे धीमी पड़ जाती है। तो सोनाली और रागिनी की इस साइकिल राइड से हमने आखिर क्या सीखा, मतलब इसका निचोड़ क्या है? यही कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हर धक्का, हर खिंचाव, हर मोड़ और हर रुकावट, ये सब इन्हीं बलों से कंट्रोल होता है। तो अब जब ये पता है कि क्या देखना है, तो आज काम करते हुए और कौन-कौन से अदृश्य बल नजर आ सकते हैं? जरा सोचिए, जब कोई चलता है तो जूतों और जमीन के बीच कौन सा बल काम कर रहा है? बल के इन बेसिक नियमों को समझकर रोजमर्रा की जिंदगी के पीछे का साइंस देखना शुरू किया जा सकता है।